हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। हम फिर से करंट अफेयर का एक मैराथन सीरीज को लेके आए हैं। एड्यूटेरिया पब्लिकेशन एड्यूटेरिया का करंट अफेयर, जिसमें तमाम राष्ट्रीय घटना चक्र के बारे में डिस्कस होगा। बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको लाभ मिलने वाला है और वीडियो में अंत तक रहना है। जितना हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसे जाइए चेकआउट कीजिए। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलेंगे हम लोग टोटल इसको थोड़ा मैराथन के रूप में देखें। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन इसमें होंगे। फिर उसके बाद दूसरा तीसरे वीडियो आएंगे, 3 ही वीडियो में पूरा ख़त्म। तो एकदम महत्वपूर्ण है, शानदार है, लाजवाब है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। जुलाई 2025, फिर जून 2025, इस तरह से हम लोग बैक की तरफ चलेंगे और जून 2024 तक का सेशंस को देखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन केवड़िया, गुजरात में आयोजित किया गया। क्वेश्चन पहला क्या है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन केवड़िया, गुजरात में हुआ। कुलपति सम्मेलन हुआ है और गुजरात में हुआ है। बस यही क्वेश्चन था। अगला है, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पतन, पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस कहाँ है? तो लंदन में भारत समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंडिया हाउस में किया गया। इंडिया हाउस तो ऑलरेडी लंदन में भी है, जीके क्वेश्चन। और वहीं पे भारतीय समुद्री निवेश सम्मेलन हुआ है, तो दूसरा था। अगला बात करते हैं, ऑपरेशन मिडमैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। तो ऑपरेशन मिडमैक्स के तहत, तो ध्यान रखिएगा, इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का तहत 4 देश, 4 महाद्वीप और 10 से अधिक देशों में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला, नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सूचकांक SDG 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया। इसमें मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा के सभी जिलों ने फ्रंट रनर श्रेणी हासिल में रहा है SDG में। और हनाथियाल, मिजोरम जो है जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला रहा है, मिजोरम का हनाथियाल। और लोंगडिंग जो है अरुणाचल प्रदेश सबसे कम स्कोर करने वाला यह बन गया है। चलिए आगे बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। कौन? तो होम मिनिस्ट्री अमित शाह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सरकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा है। तो त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय रखा गया आधारशिला, ध्यान रखेंगे, गुजरात में ही। और इसका उद्देश्य सरकारी शिक्षा, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना होता है। 6 वर्षीय पंजाब के तेगबीर सिंह यूरोप को सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति 6 वर्षीय पंजाब के हैं तेगबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2025 को कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे रिकलेम का शुभारंभ किया गया। रिकलेम को कौन किया है? तो कोयला और खान मंत्रालय द्वारा किया गया है रिकलेम का। इसका उद्देश्य है खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न, जुलाई 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली जो प्रणाली है उसमें सी फ्लड का शुभारंभ किया गया। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ का मानचित्र एवं बाढ़ का पूर्वानुमान लगाता है।
तो ध्यान रखेंगे सी फ्लड। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा सितंबर 2025 में नई दिल्ली स्थित भगवान मंडप भारत मंडप में पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ठीक है, भारत मंडप में नई दिल्ली में किया गया यह काम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की और इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार RDI योजना को मंजूरी दिया है। तो इसका भी मंजूरी RDI के द्वारा मिला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य RDI ने निजी क्षेत्र के निवेशक को प्रोत्साहित करने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक के दौरान एस्पिरी 2025 योजना को मंजूरी दी गई है। तो एस्पिरी 2025 योजना को मंजूरी दी गई है, SSC के द्वारा दिया गया है। यह योजना 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। कौन? एस्पिरी योजना। अगला क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य, एस्पिरी योजना का उद्देश्य है संविदा अनौपचारिक और वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों में दायरे में लाना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन लिंक इनिशिएटिव ELI योजना को मंजूरी दी है। इसका बजट 99.446 करोड़ रुपये। इसका उद्देश्य 2 वर्षों में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार को सृजित करना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव घोषित किया। सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा 1893 में लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था, 1893 से। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों को पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में किया गया। एक और क्वेश्चन है, पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर के 47वें सत्र के दौरान 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सेना परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया। इसमें कुल 12 मराठा सेना परिदृश्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 11 सैन्य परिदृश्य जैसे साहलेल, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, शैलदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है। तथा जिंजी का किला कहाँ है? तो तमिलनाडु में। जिंजी का किला कहाँ है? तो तमिलनाडु में। 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया गया। तो 5 लाख हरेला पर पौधे लगाया गया। कहाँ? तो हरेला पर्व उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, केरल के अलपुजा में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन मानक ब्यूरो से ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया। अर्थुनकल, ठीक है, अर्थुनकल ISO। भारत सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के तहत अपनी पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। इसके तहत वाहन 9.6 लाख रुपये तक के वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित 11वें मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इसका आयोजन फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से बिहार के मूल महिला निवासियों को 35% आरक्षण देने का प्रस्ताव जारी कर दिया है। अगला देख लेंगे यहाँ से, पंजाब के फजिका में, फजलिकला में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा पंजाब के फजिलिका में स्थापित हुआ है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना।
प्रजत्का कोली को टाइम 100 क्रिएट्स लिस्ट 2025 में शामिल किया गया और इस लिस्ट में शामिल होने वाली वह पहली भारतीय बनी है। उन्हें डिजिटल दुनिया में, ठीक है, मोस्टली सेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एग्री टेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। अगला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस आर्टिफिशियल, तो हिमाचल में फेस आर्टिफिशियल आधार पर आपको अब पैसा राशन मिलेगा। विदेश मंत्रालय ने परमाणु ऊर्जा विभाग DAE द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण को आयोजित किया है और बिम्स्टेक शिखर देखभाल की क्षमता निर्माण करने के तहत पहले चरण का शुभारंभ 7 जुलाई 2025 को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया गया। चलिए अब आगे देखते हैं जून 2025 का। जुलाई का था 15 दिनों का। जून 2025 इरिटेरिया। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया था। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया गया और यह 25 जून 2075 को लगाए गए आपातकाल के दौरान कष्ट झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया परिषद क्षेत्र की स्थापना को मंजूरी दिया और इसका उद्देश्य है आलू के उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा इस क्षेत्र में रोजगार अवसर पैदा करना। अगला हो जाएगा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया है। तो सागरमाला ना सोनोवाल। और यह वित्तीय घाटे को कम करने और समुद्री क्षेत्र का वित्तीय जागरूकता को पूरा करने के लिए समाधान पेश करेगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डेटा सेंटर का आधारशिला रखा है। यह डेटा सेंटर पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है और इसकी क्षमता 30 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में सफल हो पाई। अगला क्वेश्चन है, तो ये हो गया अनुचार नवचार जो मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार में पहली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दिया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना को मंजूरी दिया है। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। तो पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। इसकी क्षमता 5 मेगावाट की होगी जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया और इसकी स्थापना से तेलंगाना में हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लाने में सहायता मिलेगी। साथ ही हल्दी की खेती करने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा। चलिए तो बस आज के लिए इतना रहने देते हैं और कल का कल देखते हैं। चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।